अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ मुज़म्मिल अब्बास और आज के इस वीडियो में बिटकॉइन की अपडेट के बारे में बात करने वाले हैं। बिटकॉइन की मंथली क्लोजिंग जो मार्च मंथ की हुई है वो क्या हमें साइन दे रही है और बिटकॉइन का आने वाले नेक्स्ट मूव क्या हो सकते हैं। याद है क्रिप्टो करेंसी की मार्केट जो है बहुत ही ज़्यादा वोलेटाइल होती है और ये मार्केट जो है एकदम से आपको सपोर्ट और रेजिस्टेंस बनते हुए दिखाती है, कहीं कहीं पे रिजेक्शन भी दिखाती है। तो मोस्ट ऑफ द टाइम हम आज की इस वीडियो में सिर्फ अपडेट के ऊपर बात करने वाले हैं। इसके अलावा अगर आप लोगों ने लाइव सेशंस मेरे ज्वाइन करने तो यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर दें। इवनिंग में मेरे लाइव सेशंस होते हैं जिसमें मैं लाइव एनालिसिस और ट्रेड सेटअप कर रहा होता हूँ। तो अगर बात करेंगे सबसे पहले बिटकॉइन को लेकर के, तो बिटकॉइन की मैं मंथ का चार्ट खोलूँगा क्योंकि हमें मंथ की बात कर रहे हैं तो हमें डेफिनेटली एक मंथ का टाइम फ्रेम ही देखना चाहिए क्योंकि उसके अंदर मंथली कैंडल होती है जो कि 30 दिन यानी कि 31 डेज या फिर 30 डेज में क्लोज होती है। यहाँ पर मेरे पास मंथली चार्ट आ चुका है। अब ज़रा अगर हम इस चार्ट को देखें तो हम अगर एक बंदा जो टेक्निकल एनालिसिस करता है या फिर एक जो होता है मैनेजर होता है यानी कि इसको देख रहा होता है, तो अगर हम उसके नज़रिए से देखें तो हमें एक बहुत ही ज़्यादा एक बुलिश मूव मिला है जिसने लगातार तीनों जो EMAs बने हैं हमारे मंथली चार्ट में यानी कि 100 का, 55 का और 21 का, उसको सक्सेसफुली ब्रेक किया इसने। ये एक बहुत ही ज़्यादा एक बुलिश साइन है। यानी कि अगर हम बात करें ये मार्च, ठीक है, ये फेब, ये जनवरी, यानी कि हमारे पास जो एक अच्छा सा एक मूव आया है ना वो दिसंबर के बाद से आया और जनवरी से आया हमारे पास, जिसके अंदर हमें बुलिशनेस मिली है मार्केट के अंदर यानी कि बिटकॉइन की मार्केट के अंदर, जैसे कि आपको पता है। अब फरवरी हमारे पास डल गया है क्योंकि फरवरी में एक तो इंटरेस्ट रेट का और ऊपर से मार्च के अंदर जो है दोबारा से इंटरेस्ट रेट आने थे, तो उस वजह से फरवरी का मंथ एक स्क्वीज हो गया है। जबकि मैं ज़रा थोड़ा सा चार्ट को ना जूम करता हूँ तो आपको ज़्यादा और अच्छे से नज़र आएगा। तो अभी ज़रा ना क्लियरली आप इस चीज़ को देख पाएंगे कि किस तरह से हमारे पास एक मार्च का एक बड़ी कैंडल और एक जनवरी की बड़ी कैंडल हमें नजर आई। सवाल ये पैदा होता है कि क्या बिटकॉइन 30 के तक जा रहा है। बहुत से लोग सवाल करते हैं कि यार बिटकॉइन क्या 30 के तक पॉसिबल है, तो यार 30 के या नहीं 32 के भी पॉसिबल है, बिकॉज 32 के और हमारा जो 29 के है यानी कि इस लेवल के बीच में एक CME फ्यूचर्स का एक बहुत बड़ा एक एम्प्टी स्पेस है जो फिल हो सकता है। लेकिन हो सकता है, मैं यहाँ पे अल्फाज यूज़ कर रहा हूँ, हो सकता है। मैं आपको एक जो होती डायरेक्शन नहीं दे रहा हूँ कि हाँ भाई हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ये एक हद तक देखने में अच्छा लगता है कि भाई, सुनने में भी अच्छा लगता है कि बिटकॉइन 32,000 तक जा रहा है। लेकिन वहीं पे बात जब आती है कि हमें एक ठोस मूवमेंट की पता चलती तो वो हमें पता चलती छोटे टाइम फ्रेम में। कैसे? जब हम वीकली टाइम फ्रेम में आएंगे, यानी कि क्योंकि हमें तो बात कर रहे हैं हम तो अगर इंट्राडे ट्रेडर हैं वो तो 1 घंटे 2 घंटे के टाइम फ्रेम में आते हैं, तो वहाँ पे तो बहुत ज़्यादा अप एंड डाउन होती है। तो अगर वीकली टाइम की बात करें तो वीकली टाइम में हम एक ऐसी चीज़ देख रहे हैं जिसको मैंने अपने ट्विटर पर भी शेयर किया है, और आपने अगर मेरे ट्विटर की ID फॉलो नहीं की हुई तो ज़रूर मुझे फॉलो कर लें और ट्विटर पर मेरे नाम सर्च करिएगा, आपको लिंक भी मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में। तो ट्विटर पे मैंने जो चीज़ शेयर की है, देखें मैं मोस्ट ऑफ द टाइम में काफ़ी जो है वो ट्विटर पे अपडेट डाल रहा था कि भाई डेथ क्रॉस होने वाला है, और अगर डेथ क्रॉस होता है तो हमारा एक डाउन साइड मूव है। बट ऐसा नहीं हुआ। ऐसा नहीं हुआ क्यों? क्योंकि यहाँ पे ये देखें ये जो 55 और 200 का EM है ना, मैं इसको इस इंडिकेटर का मिक्सअप बोलता हूँ 55x 200। तो हमारे पास ये डेथ क्रॉस तो हुआ नहीं। जब डेथ क्रॉस नहीं हुआ है तो हमारे पास एक रिजेक्शन हुई है और बहुत अच्छी रिजेक्शन हुई, यानी कि एक्सपैंड हो गया है। लेकिन अभी तक खतरा टला नहीं है क्योंकि वो बिल्लू की जो 100 की EM है वो यहाँ पे क्रॉस होकर बैठी है, यानी 55 से क्रॉस होकर बैठी है। बहरहाल हम आगे की बात करते हैं, वो ये है कि हमारे पास यहाँ पे एक बहुत ही ज़्यादा क्लियरली साइन बन रहा है। तो साइन कौन सा बना है प्यारे दोस्तों? अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, वो वीडियो आपको अच्छी लग रही है तो यार लाइक और सब्सक्राइब और शेयर कर दें अपने दोस्तों को। तो अगर आप टेक्निकल पैटर्न्स में आते हैं तो टेक्निकल पैटर्न्स में हमें एक बहुत ही ज़्यादा एक परफेक्ट किस्म का यहाँ पे एक हेड एंड शोल्डर मूव हमें मिलता है, ठीक है। हाँ, मानता हूँ कि यहाँ पे एक पर वो नहीं है जिसको हम बोलते हैं ना एक एग्जैक्ट होता है, वो नहीं है। लेकिन उसके बाद भी हम अगर एक चीज़ देखें, यानी कि हम रिसेंटली जो 2 हफ्तों में हमारे पास मार्केट एकदम से डंपेंड हुई है, यानी कि हम जिसको बोलते हैं यार बाकी जो USA के स्टॉक्स हैं, जो बैंक्स क्राइसिस हैं, वो एकदम से कैसे मूव हुए हैं। तो अगर हम उनको ज़रा नोट करें और साथ में फिर हम बिटकॉइन को रिलेट करें तो बिटकॉइन ने अपना पैटर्न फिल किया है, ठीक है। मेरी बात अगर समझ में नहीं आए तो वीडियो को रिवाइंड कर दीजिएगा ताकि और ज़्यादा अच्छे से समझ में आए। बिटकॉइन ने अपना जो चार्ट फिल था, यानी कि जो पैटर्न फिल था, उसने कंप्लीट किया। इस वजह से बिटकॉइन आपका, यानी कि अगर हम टेक्निकल, अभी तक हम सिर्फ टेक्निकल्स के हिसाब से बात कर रहे हैं, अभी हम फंडामेंटल पे गए ही नहीं है। अगर फंडामेंटल जो करता है वो तो फिर आपको और बात बताएगा, बोलेगा भाई ये भी हो गया, ये भी हो गया, ये भी हो गया।
और मुझे पता है कि मेरी वीडियो देखने वाले मोस्ट ऑफ द पीपल आर टेक्निकल्स, वो टेक्निकल समझते हैं बातें। अगर फंडामेंटल की बात करेंगे तो 10 तो वेबसाइट आपको देनी पड़ेगी, भाई ये वेबसाइट से भी डेटा उठाओ, ये वेबसाइट से भी डेटा उठाओ। तो आपने क्या एनालिस्ट बनना है या आपने क्या करना है? आप एक ट्रेडर हैं, आपका काम है खरीदना बेचना। तो इसलिए मेरी वीडियोस बहुत सिंपल और इजी टू अंडरस्टैंड होती हैं। तो अब हमारे पास नेक्स्ट मूव, हम इसके अकॉर्डिंगली बात कर रहे थे, CME को कंबाइन कर रहे थे। तो हमें एक तो इसका हेड एंड शोल्डर का टारगेट, दूसरा हमें एक मूव। अभी तक बता रहा हूँ ये सिर्फ जस्ट एन एनालिसिस है, मैं आपको प्रेडिक्शन नहीं दे रहा हूँ। मैंने पहले आपको बोला कि ये मैंने कहा हो सकता है, क्योंकि एक परफेक्ट एक होता है ना एक लेवल, यहाँ पे भी रीच करेगा, मैं वो चीज़ नहीं कह रहा हूँ। उसके पीछे बात क्या है? उसके पीछे बात ये है कि आपके बिटकॉइन में पैसा तो आ रहा है, लेकिन बिटकॉइन में पैसा कब तक आएगा? सवाल तो ये पैदा होता है कब तक पैसा आएगा, क्योंकि आने वाले टाइम में जो रूल्स रेगुलेशंस आ रहे हैं, यानी कि यूएसए के अंदर, यूएसए स्टॉक्स के अंदर, यूएसए बैंक क्राइसिस जो हुए हैं अभी मार्च के अंदर जो हुए हैं, और प्रेसिडेंट उनके जो हैं वो बहुत सारी इसमें चीज़ें जो है वो न्यू रेगुलेट करने वाले हैं। तो कहने का मतलब है कि बिटकॉइन आपका कंसोलिडेशन फेज में जा सकता है। ठीक है, ये आपका टारगेट हो गया एक पैटर्न टारगेट, ठीक है। और दूसरा आपका हो गया जी कंसोलिडेशन, यानी कि कंसोलिडेशन फेज में क्यों जाएगी मार्केट? कंसोलिडेशन फेज में इसलिए मार्केट जाएगी क्योंकि यहाँ पे हमारे पास EMS को एक स्टेबल मूव में जाना है। EMS हमारा स्टेबल मूव नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। हमारे EMS आप देखें तो यहाँ से अगर हम देखें तो ये स्टेबलनेस आ रही है, और यहाँ पे स्टेबलनेस नहीं है, यानी कि देखें बिल्कुल ये समझिए कि वो तगड़ी भीड़ मची हुई है 55 और 100 200 की, और 200 ऊपर है। कब ये स्टेबल होंगे वो भी आपको साथ बताता हूँ। जब यहाँ से आपकी ये जो ये येलो ये में नज़र आ रही है 21 इसकी आपको 21 की ये में नज़र आ रही है, ठीक है 55 की, ये ग्रीन वाली 21 की है। और जब ये यहाँ से बिल्लू को क्रॉस करेंगे, 100 को क्रॉस करती है, तो फिर हम एक अच्छा सा एक मूव देखते जाएंगे। फिर आप इसके साथ देखते जाइएगा क्या मज़ा होता है। तो यार उम्मीद करता हूँ कि अपडेट आपको समझ में आएगी और पसंद आएगी, लेवल्स आपको समझ में आ गए होंगे। आप कुछ लोग बोलेंगे कि सर आपने एक डायरेक्शन की बात नहीं की, तो भाई डायरेक्शन मैंने आपको जो है वो एनालिसिस के ऊपर बताइए। मैं आपको ट्रेड नहीं बता रहा हूँ कि ट्रेड के करनी है, कब ट्रेड करनी है, मैं आपको कोई रिकमेंड नहीं करूँ, क्योंकि ये वीडियो मैंने आते ही बोला था कि अपडेट के ऊपर आने वाली, और अपडेट मैंने इस वीडियो में आपके साथ क्लियर कर लिया। यानी कि मंथली भी बता दिया आपको, फरवरी का क्या मूव था, मार्च का क्या था, जनवरी का क्या था, आने वाले टाइम में आप क्या कर सकते हैं, और क्रिप्टो की मार्केट बिटकॉइन कहाँ पे लेके जा सकती है। इस चीज़ पे एक और नज़रसानी करता जाऊँ कि बिटकॉइन की जो डोमिनेंस है, बिटकॉइन की डोमिनेंस अगर आप चार्ट देखें तो बिटकॉइन का डोमिनेंस इस वक्त रेजिस्टेंस लेवल रीच करने वाला है। और अगर बिटकॉइन डोमिनेंस रेजिस्टेंस लेवल रीच करता है तो यही वो बात है जो मैं आपको भी थोड़ी देर पहले बताई है कि बिटकॉइन अपने कंसोलिडेशन फेज में चला जाएगा। ठीक है, कंसोलिडेशन फेज हमारा 1 हफ्ते भी रह सकता है, हमारा 2 हफ्ते भी रह सकते हैं, बट पॉसिबल ये है कि बिटकॉइन आपका एक जो है ना स्टेबल प्राइस पकड़ चुका है अभी। ठीक है, एक होती है ना कि स्टेबल प्राइस, यानी कि जिसको हम बोलते हैं हाँ भाई अब जो है वो कन्फर्म है। क्योंकि पहले था होता गया कि मार्केट की अपडेट्स भी आती, साथ में बिटकॉइन करता कुछ और था, तो टेक्निकल्स मोस्ट ऑफ द टेक्निकल्स प्ले होते हैं। तो बात ये है ना, अभी तो वीकली टाइम फ्रेम, अगर अब डेली भी आऊँगा तो फिर डेली भी आपको जो है इसमें एक और चीज़ नजर आएगी। तो ये देखें बिटकॉइन की डोमिनेंस का चार्ट में इस वक्त आपके साथ दिखा देता हूँ 47.88। ठीक है ना, इस वक्त जो मार्केट का जो केप है ना, जो क्रिप्टो की मार्केट का कैपिटल है, उसमें 47% बिटकॉइन लेकर बैठा हुआ है आपका। अब यहीं से आप अंदाज़ा लगा लें कि आल्ट क्यों धुल रहे हैं। देखो आल्ट कैसे धोए जा रहे हैं, रेड खून की नदियाँ आ रही हैं उसमें। तो बात सारी ये है, ठीक है। अब यहाँ पे मेरे सामने बिटकॉइन का डोमिनेंस का चार्ट ओपन हो चुका है, और साथ ही साथ यहाँ पे अगर आप देखें तो रेजिस्टेंस लेवल हमारा ये रहा। ठीक है, 47.9 और 48 का रेजिस्टेंस लेवल हमारे पास है। ये देखें मोस्ट ऑफ द टाइम यहाँ पे फिक्स लगी हैं, यानी कि यहाँ से मार्केट ने हमेशा पैसा फ्लो हुआ है। ये देखें मार्केट का यहाँ से पैसा हमेशा कम हुआ है, मार्केट से बिटकॉइन का पैसा हमेशा इस लेवल पे आके निकला है। कंसोलिडेशन फेज इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि इस बार वो चीज़ नजर नहीं आ रही कि पैसा ज़्यादा निकलेगा। तो अगर ज़्यादा नहीं निकलेगा तो कुछ तो होगा, वो जो कुछ होगा उसको हम बोलते हैं कंसोलिडेशन फेज। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ कि वीडियो की अपडेट और डोमिनेंस आपको इतने अच्छे तरीके से मैंने कोशिश की समझाने की, तो आपको ज़्यादा पसंद आई होगी। और वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दें, और बेल नोटिफिकेशन तो लाजमी से ऑन कर दें, क्योंकि आने वाली जो नेक्स्ट वीडियोस अपडेट्स हैं उनका नोटिफिकेशन आपको एकदम से फ़ौरन मिलता रहे। अपना ख्याल रखें, बहुत सारी दुआओं में याद। अल्लाह हाफिज़।